हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एडिटोरिया का 7500 प्लस MCQ का है, उसका प्रैक्टिस सेट 6। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में क्या करें? निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसमें कौन सा जाना जाता है? इसमें जाना जाता है ये 3, 4, 5, मतलब अजंता गुफा, उसके बाद एलोरा गुफा, उसके बाद बाघ गुफा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। सांची स्तूप तो ये है बौद्ध धर्म के इतिहास का व्यापक दस्तावेजीकरण करता है सांची स्तूप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है, महायान से। तो हीनयान और महायान क्या थे? बौद्ध धर्म के 2 पंथ थे और इसमें 2 पंथ है जिसमें इसमें मूर्ति पूजा होता था महायान शाखा में। हीनयान में क्या था? गौतम बुद्ध को सामान्य मनुष्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो ये किए चांदी के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही नहीं है? तो सिकंदर लोदी दिल्ली के सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जो क्या है? गलत है। तो सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान ना था, इब्राहिम लोदी था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल सी। नेक्स्ट में है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। ऑप्शन 1 सही है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो किसने लिखा था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो सही जवाब क्या होगा? गौड़। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर में है निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट में नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही नहीं है, सही जवाब क्या होगा इसका? केवल 2 सही नहीं है, नहीं तो एक सही है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती हो। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गलत है। इस सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। तो इसीलिए जवाब क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट में चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रीतिलता वाडेदार इसका सही जवाब है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वारा डकैती का स्थान कहाँ था? तो कहाँ था? पूर्वी बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे खासी। ऑप्शन बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? अब यहाँ तीसरे सत्याग्रही बोला जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं एक बार। ब्रह्मदत्त सही है। फर्स्ट था विनोबा भावे, सेकेंड में जवाहरलाल नेहरू, थर्ड में ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहीं आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, वह आदेश क्या है? गैर कानूनी संघ अध्यादेश एक सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट में राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलता है। ऑप्शन एक इसका सही जवाब है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 का डब्लू। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 300 के कम में अभी है। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जो गलत है। नहीं तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है, तो गलत ही चुनना है। निम्नलिखित में से ... एक यांत्रिक सेल नहीं है। तो सैंडस्टोन ये नहीं। तो संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट क्या है? यांत्रिक सेल। यह है तलछट्टी चट्टान जिसे बोलते हैं सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। रायमोना राष्ट्रीय चिड़िया उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। ऑप्शन एक सही स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए ... उत्तरदायी है। तो इसके लिए उत्तरदायी है बाह्य कोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25 में क्या करा? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त बांधों में कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो इसमें बताना है कृष्णा नदी पर कौन स्थित है। तो नागार्जुन सागर और आलामाटी ये दोनों हैं कृष्णा नदी पर। इडुक्की, पेरियार, अमरावती तो शायद अमरावती नदी पे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 3। छब्बीस में क्या बोला जा रहा है? निम्न में किसकी बीमा रैखिक समन्वय की बीमा के समान होती है? तो ये होता है आवेग। 20 का सही जवाब है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तरंग वेग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होगा? घटता है। ऑप्शन एक सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो इसका सजातीय युग्म है ये वाला SCHO व CH3CHO। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो यह है परमाणु केंद्रक के। ऑप्शन एक सही जवाब।
नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो ये है पोटेशियम, ऑप्शन सी। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑर्लोन एक्रिलेन जिसे बोलते हैं। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य क्या है? तो फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करना। उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो ब्रिक में नहीं पाई जाती है उपास्थि। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता का मूल स्रोत होता है? तो लैंगिक जनन। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कौन सा है? कॉन्ड्रीन, ऑप्शन एक सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो ये है हिपैटो पैंक्रियाज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो ये होता है क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जवाबित का संबंध किससे था? तो यह है राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये किया था बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नीलगिरी और आनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है? तो यह है भोरघाट दर्रा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो यह होती है ह्रासमान प्रवृत्ति, ऑप्शन सी। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो यह है मंजू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो यह है जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो यह है गोंड, ऑप्शन डी। हिंड्सवर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन एक सही जवाब है। अब कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। योग प्रवर्तक पतंजलि, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, चवार्क, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। विभिन्न संप्रदाय में उनके संस्थापक आजीवक मकलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र, भौतिकवादी पकुद कचायन, अक्रियावादी पूरन कश्यप। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट साथ लेके। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। धन्यवाद।